माता, जब आपके अंतःकरण में यह भाव जागृत होता है कि आपके गर्भ में विराजमान यह नन्हा जीवन केवल शरीर नहीं, एक भविष्य, एक संस्कार, एक मौन चेतना है, तब स्वाभाविक रूप से आपके भीतर भी एक गंभीर प्रश्न जन्म लेने लगता है। वह प्रश्न बहुत बार शब्दों में प्रकट नहीं होता, पर हृदय उसे स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। मैं अपने मन को किस आधार पर स्थिर रखूं? मैं किस स्मरण को धारण करूं? मैं किस नाम की छाया में अपने इस गर्भ जीवन को स्नान कराऊं कि इसके भीतर जन्म से पहले ही शांति, धैर्य और भगवत भाव का बीज पड़ने लगे। माता, यही वह क्षण है जहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण एक कोमल आश्रय बनकर प्रकट होता है। यह केवल शब्दों का पाठ नहीं है और ना ही केवल स्तुति की पंक्तियाँ हैं। यह उन दिव्य नामों की धारा है जिसमें भगवान के गुण, उनका संरक्षण, उनकी करुणा और उनका शांत प्रकाश छिपा हुआ है। जब यह नाम शांत मन से सुने जाते हैं, तब वे केवल कानों तक ही नहीं रुकते, वे धीरे धीरे हृदय की लय में उतरने लगते हैं। माता के भीतर जो शांति जागती है, वही शांति उसकी श्वासों के माध्यम से गर्भस्थ जीवन तक भी पहुंचने लगती है। माता के गर्भ में पल रहा शिशु अभी शब्दों का अर्थ नहीं समझता, पर वह भाव के लय को पहचानता है। जब आप शांत होकर दिव्य नामों का श्रवण करती हैं, तब आपके भीतर की धड़कनों में एक कोमल स्थिरता जमने लेने लगती है। वही स्थिरता उस नन्हे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य वातावरण बना देती है। यही कारण है कि महर्षियों ने कहा है, गर्भ काल में सुने गए नाम और स्मरण जीवन भर संस्कार बनकर साथ चलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के नामों में अनेक गुणों की धारा बहती है। कुछ नाम मन में धैर्य जगाते हैं और कुछ भय को शांत करते हैं। कुछ नाम करुणा को जागृत करते हैं और कुछ नाम चित्त को उस स्मरण में स्थिर कर देते हैं जहाँ मनुष्य को भीतर से सहारा मिलता है। जब माता इन नामों को श्रद्धा से सुनती है, तब वह केवल एक श्रोता नहीं रहती, वह उस वातावरण की सृष्टि कह रही होती है जिसमें उसका शिशु अपने जीवन का पहला संस्कार प्राप्त कर रहा होता है। माता, इसलिए इस श्रवण को केवल सुनने का कार्य मत समझिए, इसे शांत साधना की तरह स्वीकार कीजिए। जब आप इन नामों को सुन रहे हैं, तब अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दीजिए, अपनी श्वास को सहज रहने दीजिए और अपने गर्भ पर एक कोमल स्पर्श अनुभव कीजिए कि यह धारा केवल आपके लिए नहीं बह रही, यह उस नन्हे जीवन तक भी पहुंच रही है जो आपकी ही लय में विश्राम कर रहा है। माता, जब हृदय इस प्रकार किसी एक दिव्य स्मरण की खोज करने लगता है, तब यह केवल आज का प्रश्न नहीं रहता। युगों से मनुष्य का अंतःकरण उसी शांत आश्रय की तलाश करता आया है। ऐसा स्मरण जिसमें जीवन की थकान ठहर सके और चित्त को विश्राम मिल सके। जब यह खोज भीतर जागती है, तब वह किसी साधक के ध्यान में प्रकट होती है, कभी किसी आरस के तप में और कभी किसी ऐसे हृदय में जो जीवन के अनुभवों के बाद एक स्थिर आधार की ओर मुड़ना चाहता है। एक समय ऐसा ही एक मौन प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में भी जागा था। बाहरी घटनाएं शांत हो चुकी थीं, युद्ध का कोलाहल थम गया था, पर अंतःकरण का कंपन अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य अनेक मार्गों को सुन सकता है, अनेक साधनों को आश्रय ले सकता है, पर जब तक उसे वह एक अविचल स्मरण ना मिल जाए, उसमें चित्त विश्राम पाए, तब तक भीतर की थकान बनी रहती है। उसी व्यथा को हृदय में धारण किए धर्मराज पितामह भीष्म के समीप पहुँचे। माता, जिस प्रकार आप अपने गर्भ शिशु के लिए शांत और पवित्र भाव खोजती हैं, उसी प्रकार धर्मराज भी अपने जीवन के लिए एक ऐसे स्मरण की खोज में थे जो मन को स्थिर कर सके। उन्होंने पितामह को देखा, देह बाणों की शैया पर स्थित थे, पर दृष्टि में विचलन नहीं था। मुख पर ऐसी स्थिति थी जैसे भीतर कोई अविचल प्रकाश प्रज्वलित हो।
उस स्थिति को देखकर धर्मराज के भीतर का प्रश्न और स्पष्ट हो गया। वे विनती होकर पितामह के समीप खड़े हो गए और धीमे स्वर में बोले, हे पितामह, इस संसार में मनुष्य अनेक मार्गों को सुनता है, अनेक देवताओं के नाम सुनता है, अनेक साधनों की महिमा सुनता है, पर जब उसका अंतःकरण किसी एक सच्चे सहारे की खोज करता है, तब वह समझ नहीं पाता कि वह किसे अपना परम आश्रय माने। माता, यह वही क्षण था जहाँ धर्मराज का प्रश्न केवल उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं रह गया था, उसमें हर उस हृदय की पुकार थी जो अपने जीवन को किसी दिव्य धारा में स्थिर करना चाहता है। धर्मराज ने आगे कहा, हे पितामह, वह एक कौन है जो इस समस्त जगत का परम देवत है? वह कौन है जिसकी शरण में जाकर मनुष्य का भय शांत हो जाता है? और वह कौन सा स्मरण है जिसे धारण करने से मनुष्य का जीवन धर्म में स्थिर हो सके? माता, जब आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए शुभ भावों का संकल्प करती हैं, तब आपके अंतःकरण में भी यही आकांक्षा उठती है कि आपके मन में जो स्मरण बसे वही आपके शिशु के जीवन का प्रथम संस्कार बने, क्योंकि गर्भस्थ जीवन शब्दों से अधिक भावों को ग्रहण करता है। माता का विश्वास, माता का स्मरण, माता की शांति, यह सब उस नन्हे जीवन के चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण बन जाते हैं। इसी कारण धर्मराज का यह प्रश्न केवल शास्त्र का प्रश्न नहीं है, यह उस स्मरण की खोज है जो जीवन को भीतर से संभाल ले। पितामह, भीष्म धर्मराज की वाणी सुनते रहे। उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। उनका मौन ही यह संकेत दे रहा था कि प्रश्न को पूरा स्थान दिया जा रहा है। माता, यही करुणा का स्वभाव है जो उत्तर देने से पहले प्रश्न की पीड़ा को अपने भीतर स्थान देते हैं। कुछ क्षणों के बाद पितामह ने धर्मराज की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी और वाणी में वह स्थिरता थी जो अनुभव से जन्म लेती है। तब उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न मंगलकारी है। जब मनुष्य यह पूछता है कि वह कौन है जो सबका परम आश्रय है, तब समझो उसका हृदय सत्य की ओर मुड़ चुका है। इस जगत में एक ऐसा परम पुरुष है जो सबका आधार है, जो सब प्राणियों में स्थित है और जो समस्त लोगों का पालन करता है। उसी का स्मरण मनुष्य के चित्त को स्थिर करता है और उसी की शरण में जाकर जीव को सच्ची शांति प्राप्त होती है। माता, अब यह संवाद उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहाँ उस परम पुरुष के स्मरण का रहस्य प्रकट होने वाला था। वह स्मरण जिसे आगे चलकर सहस्त्र नामों के रूप में जाना गया, क्योंकि जब मनुष्य उस परम आधार का नाम धारण करता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो मनुष्य की कठिनाइयों के मध्य भी उसे डगमगाने नहीं देती। माता, जब पितामह के मुख से यह वचन प्रकट हुआ कि उसी परम पुरुष का स्मरण चित्त को स्थिर करता है और उसी की शरण में जाकर जीव को सच्ची शांति प्राप्त होती है, तब धर्मराज के अंतःकरण में एक गहरी शांति उतरने लगी। जैसे कोई दीर्घ काल से भटकता हुआ पथिक पहली बार किसी स्थिर दिशा की आहट सुन लेता है, वैसे ही उनके भीतर यह अनुभूति जागी कि अब वह मार्ग प्रकट होने वाला है जिसकी खोज उनके हृदय में इतने समय से चल रही थी। पितामह ने धर्मराज के उस ध्यानमय भाव को देखकर आगे कहा, हे धर्मराज, जिस परम पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ वह केवल किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वह समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। वही इस जगत का धारण करने वाला आधार है। उसी के कारण जीवन की धारा प्रवाहित होती है, उसी के कारण जगत का पालन होता है और उसी की करुणा के जीवन को दिशा मिलती है। जब मनुष्य उस परम पुरुष का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसका चित्त उस आधार को अनुभव करने लगता है जो कभी डगमगाता नहीं है। माता, इस सत्य को सुनते समय अपने अंतःकरण को भी अनुभव कीजिए। जिस प्रकार
आप अपने गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीवन को निरंतर अपने प्रेम और शांति से घेर कर रखती हैं, उसी प्रकार यह स्मरण भी मनुष्य के जीवन को भीतर से सहारा देता है। माता का मन यदि किसी दिव्य स्मरण में स्थिर हो जाए तो उसकी वह स्थिरता केवल उसके भीतर तक नहीं रहती, वह उस गर्भस्थ जीवन तक भी पहुंचती है जो उसकी श्वासों के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए गर्भकाल में स्मरण और नाम का संस्कार अत्यंत पवित्र माना गया है। पितामह ने आगे कहा, हे धर्मराज, उस परम पुरुष के गुणों का स्मरण मनुष्य को धीरे धीरे उसके निकट ले जाता है। उसके नाम केवल शब्द नहीं है, वे उस सत्य की झलक है जो जीवन को संभालता है। जब मनुष्य श्रद्धा से उन नामों का जाप करने लगता है तब उसके भीतर धैर्य प्रकट होता है, भय क्षीण होने लगता है और चित्त में विश्वास का प्रकाश जागने लगता है। अब मैं तुम्हें उस परम पुरुष के उन दिव्य नामों का स्मरण कराऊंगा जिसमें उनके गुणों का प्रकाश छुपा है और जिनका जप मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल कर देता है। तब पितामह भीष्म के मुख से सहस्त्र नाम का प्रथम दिव्य श्लोक प्रकट हुआ। विश्व विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भ्रद भावो भूतात्मा भूत भावन। माता, इस प्रथम नाम को सुनते समय अपने अंतःकरण को शांत रखिए। विश्वम यह नाम बताता है कि वही परम पुरुष इस समस्त जगत के रूप में विद्यमान है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अनुभव होता है, जो कुछ जीवन के रूप में धड़क रहा है, सब उसी की अभिव्यक्ति है। माता, जब यह नाम गर्भ के पास सुनाया जाता है तब गर्भस्थ जीवन के लिए यह पहला संस्कार बनता है कि वह किसी अकेले और असुरक्षित जगत में नहीं आ रहा है। यह समस्त सृष्टि उसी एक परम चेतना से भरी हुई है जो सबको धारण करती है। फिर विष्णु अर्थात जो सर्वस्त्र व्याप्त है। माता, यह नाम एक बहुत गहरा आश्वासन देता है। ईश्वर केवल किसी दूर लोक में स्थित नहीं है, वह सब में व्याप्त है। वही आपके हृदय की धड़कनों में है, वही आपके भीतर पल रहे इस नन्हे जीवन की मौन वृद्धि में है। जब माता इस भाव से सुनती है तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो शक्ति इस शिशु को रच रही है वही उसे संभाल भी रही है। वषट्कार यह नाम उस परम पुरुष के उस स्वरूप का स्मरण कराता है जो समस्त यज्ञों का ग्रहण करता है। जीवन में जो कुछ प्रेम से अर्पित किया जाता है, जो कुछ श्रद्धा से समर्पित किया जाता है, वही उस तक पहुंचता है। माता का प्रेम, उसकी प्रार्थना, उसकी शुभ संकल्प, यह सब उसी परम चेतना तक पहुंचते हैं। इसलिए गर्भकाल में किया गया शुभ स्मरण अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भूत भव्य भवत प्रभु, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का स्वामी है। माता, इस नाम में बहुत गहरा आश्वासन छिपा है। मनुष्य अक्सर आने वाले समय को लेकर चिंतित रहता है, पर यह नाम स्मरण कराता है कि जो बीत चुका है, जो घट रहा है और जो आने वाला है, तीनों उसी की व्यवस्था में स्थित हैं। इसलिए जब माता इन नामों को सुनती है तब उसके भीतर भविष्य की चिंता थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। भूतकृत वही जो सबकी उत्पत्ति का कारण है, भूतभृत वही जो सबको धारण करता है। माता, इन दोनों नामों में मातृत्व के लिए एक गहरा संदेश छिपा है। यह नन्हा जीवन केवल माता के प्रयास से नहीं बढ़ रहा, एक अदृश्य धारण भी उसे संभाल रहा है। वही शक्ति उसे रच रही है, वही उसे भीतर से पोषित कर रही है। भाव जो आपके भीतर भाव रूप में स्थित है। जब माता के हृदय में करुणा जागती है तब उसके भीतर अपने शिशु के लिए मंगल भाव उठता है, वही परम चेतना भाव रूप में प्रकट होती है। गर्भस्थ जीवन ऐसे ही भावों को ग्रहण करता है
भूत आत्मा जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, भूत भावना जो सबका पोषण करने वाला है। माता, यह नाम सुनते समय यह स्मरण रखना कि वही परम पुरुष इस नन्हे जीवन के भीतर भी आत्म रूप में स्थित है। वही उसका पालन करने वाला है। माता का प्रेम और उसकी सावधानी महत्वपूर्ण है, पर उसके भीतर भी वही करुणा कार्य कर रही है जो समस्त जीवन को धारण करती है। यही कारण है कि विष्णु सहस्त्र नाम को केवल स्तुति नहीं कहा गया है, इसे स्मरण की एक पवित्र धारा कहा गया है। जब इन नामों को श्रद्धा से सुना जाता है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अंतःकरण में एक स्थिर विश्वास जन्मने लगता है कि जीवन का आधार भय नहीं, ईश्वर की करुणा है। और इसी प्रकार पितामह के मुख से एक एक करके दिव्य नाम प्रकट होने लगे। धर्मराज स्थिर होकर सुन रहे थे। उनके भीतर अब जिज्ञासा की चंचलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मौन ध्यान था जिसमें प्रत्येक नाम हृदय में उतरता जाता है। क्योंकि जब मनुष्य का मन किसी एक पवित्र स्मरण में टिक जाता है तब उसके भीतर के अनेक संशय स्वयं शांत होने लगते हैं और उसी करुण प्रवाह में पितामह ने अगला श्लोक उच्चारित किया। भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्र छर एवच। माता, इन नामों को सुनते समय अपने हृदय को उसी प्रकार शांत रखिए जैसे आप अपने गर्भस्थ शिशु को शांति देना चाहती हैं, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों से अधिक उस भाव को ग्रहण करता है जिसमें वे शब्द बोले जाते हैं। जब ऐसा नाम शांत मन से सुने जाते हैं तब उनका प्रभाव केवल बुद्धि तक नहीं रहता, वह हृदय में उतरकर संस्कार बन जाते हैं। भूतात्मा अर्थात पूर्णतः पवित्र है, जो किसी मलिनता से स्पर्शित नहीं होता। माता, जब यह नाम सुनाई देता है तब यह स्मरण कराता है कि जीवन की गहराई में एक ऐसी शुद्ध चेतना विद्यमान है जो किसी भय या अशांति से दूषित नहीं होती। उसी पवित्रता का एक सूक्ष्म स्पर्श उस नन्हे जीवन में भी विद्यमान है जो आपके गर्भ में विश्राम कर रहा है। परमात्मा अर्थात वह जो समस्त आत्माओं का आधार है। माता, यह नाम सुनते समय यह भाव उठ सकता है कि वही परम चेतना आपके भीतर पल रहे जीवन का भी आधार शक्ति है। वही उसे दिशा देगा, वही उसे सहारा देगा। माता का प्रेम उसके लिए आश्रय है, पर उस प्रेम के पीछे भी वही परम करुणा कार्य करती है। मुक्ता नाम परमागति अर्थात वह जो समस्त संबंधों से छूटे गए जीवों की अंतिम प्राप्ति है, वह शांति जहाँ पहुँचकर फिर किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती। माता, इन नाम में बहुत गहरा विश्राम छिपा है। जीवन में मन बार बार किसी न किसी सहारे को पकड़ता है, फिर उससे छूटता है, फिर किसी और दिशा में भागता है, पर यह नाम कहता कि अंततः सबकी यात्रा उसी एक करुण धाम की ओर है जहाँ चित्त को पूर्ण विराम मिलता है। जब आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए मंगल भाव रखती हैं तब आपके अंतःकरण की छिपी हुई प्रार्थना भी यही होती है कि इस जीवन की गति ऐसी हो कि यह केवल संसार में बढ़े ही नहीं, भीतर से ईश्वर की ओर भी बढ़े। केवल बुद्धि ना पाए, शांति भी ना पाए, केवल कर्म ना पाए, करुणा भी पाए। अव्यय अर्थात जो कभी क्षीण नहीं होता, जो समय से घटता नहीं, परिस्थिति से टूटता नहीं और परिवर्तन से अपना स्वरूप नहीं खोता। माता, इस नाम को सुनती समय यह स्मरण बहुत मधुरता से हृदय में उतरता है कि जगत में बहुत कुछ बदलता है, देह बदलती है, अवस्था बदलती है, भाव भी डोलते हैं, पर एक धुरी ऐसी है जो ना घटती है, न टूटती है और ना दूर होती है। वही अव्यय सत्ता आपके भीतर भी है, आपके गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव के भीतर भी है। इस भाव से माता का मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, क्योंकि तब तक वह केवल बदलती हुई परिस्थितियों को नहीं देखता, उस अविचल आधार को भी अनुभव करने लगता है जो सब परिवर्तन के पीछे शांत खड़ा है।
पुरुष अर्थात वह जो सबके भीतर निवास करता है, जो इस समस्त देह नगर के अंतस्थिति अधिपति हैं। माता, यह नाम सुनते समय अपने गर्भ पर हाथ रखकर एक क्षण अनुभव कीजिए कि जिस जीवन को आप धारण किए हो, उसके भीतर भी वही अंतर्यामी सत्ता मौन रूप से विद्यमान है। अतः मातृत्व का भाव और भी पवित्र हो उठता है, क्योंकि माता केवल शरीर को ही नहीं संभालती रही, वह एक ऐसे जीवन को आश्रय दे रही है जिसके भीतर स्वयं दिव्य उपस्थिति छिपी हुई है। साक्षी अर्थात वह जो सबको देखता है, सबका अंतर जानता है, पर स्वयं आसक्त होकर बंधता नहीं। माता, यह नाम बड़ा सांत्वना देने वाला है। मनुष्य बहुत बार अपने ही भावों से घबरा जाता है, कभी भय उठता है, कभी अश्रु आते हैं, कभी बिना कारण चित्त भारी हो जाता है, कभी बिना कारण प्रेम उमड़ पड़ता है। तब यह नाम जैसे बहुत कोमलता से कहता है, एक ऐसी करुण दृष्टि है जो यह सब देख रही है, बिना दोष लगाए, बिना दूर हुए, बिना त्यागे। वही साक्षी आपकी थकन को भी जानता है, आपकी प्रार्थना को भी, आपके गर्भस्थ शिशु की मौन वृद्धि को भी। इस भाव से माता के अंतःकरण में एक गहरा भरोसा जन्म लेता है कि उसे हर बात अकेले संभालनी नहीं है, कोई है जो देख रहा है, जान रहा है और मौन के साथ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात इस देह क्षेत्र का ज्ञाता, जो बाहर के आकार से अधिक भीतर के सत्य को जानता है। माता, आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, आपके मन में जो तरंगे उठ रही हैं, आपके गर्भ में जो नन्हा जीवन आकार ले रहा है, उन सब के भीतर का रहस्य उसी से छिपा नहीं है। यह नाम स्मरण करता है कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं है, अंततः कि प्रत्येक गति का ज्ञाता भी है। जो शिशु अभी शब्दहीन है, उसकी भी गति उससे छिपी नहीं। जो माता अभी मौन में प्रार्थना कर रही है, उनका भी कंपन उससे अज्ञात नहीं। तब भीतर एक विनम्र शांति उतरती है। मुझे सब स्पष्ट ना भी हो, उसे सब ज्ञात है। अक्षर अर्थात जो क्षण को प्राप्त नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो अंतिम सत्य के रूप में सदा स्थिर रहता है। माता, इस नाम के साथ सहस्त्र नाम की यह धारा आपके अंतःकरण के बहुत धीरे से यह सिखाने लगती है कि जीवन का आधार नाशवान वस्तुओं में नहीं, उस अक्षर सत्य में है जो सबके भीतर अचल है। यही स्मरण गर्भस्थ जीवन के लिए भी गहरा संस्कार बन सकता है, क्योंकि जब माता ऐसे नाम सुनते हैं, अपने भीतर स्थिर होती है, तब शिशु के चारों ओर भी एक ऐसी मौन भूमि बनने लगती है जिसमें भय से अधिक विश्वास, अस्थिरता से अधिक धैर्य और चंचलता से अधिक ईश्वर स्मरण बसने लगता है। धर्मराज यह सुनते रहे और उनके भीतर जैसे एक एक करके गांठें खुलने लगीं, जिन्हें केवल तर्क से नहीं, दिव्य नामों से स्पर्श से ही खोला जा सकता था। अब पितामह की वाणी अगले नामों की ओर बढ़ रही थी और प्रत्येक नाम के साथ यह धारा भी अतरंग और भी करुण और भी आश्चर्यमयी होती जा रही थी। माता पितामह की वाणी उसी करुण लय में आगे बढ़ती रही। धर्मराज स्थिर बैठे थे, तब अब उनके भीतर केवल सुनना नहीं था, प्रत्येक नाम उनके हृदय में उतरकर जैसे किसी गहरे मौन को स्पर्श कर रहा था। जब दिव्य नामों की यह धारा बहती है, तब वह केवल अर्थ नहीं देती, वह भीतर के कंपन को भी शांत करने लगती है। उसी शांति में पितामह ने सहस्त्र नाम के अगले दिव्य नाम उच्चारित किए। श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। आपको इस वीडियो का अगला भाग मेरी अगली वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए मेरे चैनल भक्ति कथा सागर के साथ। भक्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।